जय श्री कृष्ण मित्रों। हर महीने हमारी माताओं बहनों को मासिक धर्म की पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है। कई बार हमारी माताओं बहनों के मन में ये ख्याल भी आता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। इंद्रदेव की किस गलती के कारण समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबको बताऊंगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों से परहेज करना चाहिए। मित्रों, स्त्रियों को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। समस्त माताओं बहनों को यह पौराणिक कथा पूरी अवश्य सुननी चाहिए, जिसे सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए, आपका समय ज्यादा ना व्यर्थ करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीरसागर में शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। तभी एकाएक देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर एक शंका उत्पन्न हो रही है। हे स्वामी, कृपया आप मेरे इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनने के बाद कहते हैं, हे नयन प्रिय, तुम्हारे मन में किस प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। मेरे रहते हुए तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म की पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है। इंद्रदेव की किस गलती के कारण समस्त संसार की स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि स्वामी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री अर्थात मासिक धर्म से पीड़ित स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की ओर देखने लगते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, देवी, तुमने संपूर्ण स्त्री जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। चलिए आपको बताते हैं इंद्रदेव की किस गलती के कारण स्त्रियों को यह दुख सहन करना पड़ता है। हे देवी, भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवलोक के राजा इंद्र में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद से देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए और देवलोक छोड़कर कहीं और चले गए। असुरों ने इसी मौके का फायदा उठाकर देवलोक पर अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। यह युद्ध काफी दिनों तक चला। अंत में राक्षसों की विजय हुई और राक्षसों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवराज इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इंद्रलोक में घटित हुई सारी घटना ब्रह्मा जी को बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवराज, आपको किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो गए तो तुम्हें अपना खोया हुआ इंद्रलोक और राज सिंहासन वापस मिल सकता है। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की खोज की और उस ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता असुर अर्थात राक्षसी थी, इसलिए उसका असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री इंद्रदेव द्वारा जो देवताओं को अर्पित की जाती थी वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति असुरों को चढ़ाया करता था। इससे इंद्रदेव की सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्रदेव उस ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु मानते थे और शास्त्रों में गुरु की हत्या करना घोर पाप माना गया है। इंद्रदेव को उनके क्रोध में की गई गलती के कारण ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। अब ये पाप एक भयानक दानव के रूप में इंद्रदेव का पीछा करने लगा। अंततः थक हार कर किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी फूल के अंदर रहकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। इंद्रदेव की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए और इंद्र से वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे ब्रह्म हत्या अर्थात
गुरु हत्या के पाप से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने इस पाप से मुक्ति के लिए इंद्रदेव को सुझाव दिया कि तुम इस पाप को थोड़ा थोड़ा हिस्सा वृक्ष, जल, भूमि और स्त्री में बांट दो। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र ने अपना पाप वृक्ष, जल, भूमि और स्त्री को पाप का थोड़ा थोड़ा अंश लेने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर चारों तैयार हो गए। बदले में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने पाप का 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। और अंत में स्त्री ने इंद्र का शेष बचा हुआ पाप अपने ऊपर ले लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी। तभी से संसार की समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं, इसलिए उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति गर्भवती महिला या मासिक धर्म से पीड़ित महिला का अपमान करता है, उसे परेशान करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान यदि पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए तो इसे महापाप माना जाता है और नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, यह कथा सुनने के बाद आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल ही गया है। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न है कि मासिक धर्म के समय राजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हे देवी, अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे ध्यानपूर्वक सुनना देवी। मासिक धर्म के समय राजस्वला स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। इस दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही पवित्र पुस्तकों को हाथ लगाना चाहिए और ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। यदि वह स्त्री ऐसा करती है तो उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के समय स्त्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए एवं किसी भी पुरुष को रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 6वें दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके विषय में बता दिया है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे ही नहीं अपितु समस्त संसार की स्त्रियों को यह कथा सुनाकर उन सभी पर उपकार किया है। हे स्वामी, मैं भी आपको वचन देता हूं, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तो मित्रों, यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को छूना पाप माना गया है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा अनुष्ठान से दूर रहना चाहिए। आशा करते हैं सभी माताओं बहनों को हमारी यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का हृदय से धन्यवाद।